गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते एंड सभी को शाम का अभिवादन। मैं रामवत सिंह, इसला यूपी चेयरमैन, MBA LLM फेलो, UGC नेट क्वालिफाइड। आज आपके बीच में CP एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर एक टॉपिक लिया हूँ और संभवतः देश के सारे नागरिक ऊपर से नीचे तक सभी कंज्यूमर होते हैं और सबके लिए यूज़फुल भी होगा और लॉ स्टूडेंट के लिए भी यूज़फुल होगा और कंसर्न लोगों के लिए भी यूज़फुल होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कंज्यूमरिज्म या कंज्यूमर पर चर्चा बहुत संसार लेवल में बात करें तो बहुत पहले की हुई है। 1824 में कंज्यूमर राइट पर जो है ना को रिकॉग्नाइज करने के लिए उस पर चर्चा हुई थी और इस चर्चा में अमेरिकन एडवोकेट रॉल्फ नाडर का नाम आया और उन्होंने जो है ना इस विषय पे बात करी। फिर कालांतर में, जैसा कि हम जानते हैं कि 15 मार्च 1962 को जॉन एफ कैनेडी ने यूएस कांग्रेस के सामने ये कंज्यूमर राइट्स के लिए एक बिल प्रोड्यूस किया था और उसी वजह से उस दिन को 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन इंडिया ने इसे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया है। 24 दिसंबर इसे कंज्यूमर डे के रूप में मानती है और हमारा कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को होता है। कंज्यूमर पॉलिसी पे जो डेवलपमेंट हुए हैं, कंज्यूमर पॉलिसी पे जो डेवलपमेंट के लिए काम हुए हैं, उन सब कामों पे काफ़ी सिग्निफिकेंट काम जो ना 9 अप्रैल 1985 में हुआ, जिसमें जनरल असेंबली ऑफ UN ने कंज्यूमर राइट को अडॉप्ट किया और उस पर जनरल सेक्रेटरी ने सारे मेंबर देशों को बोला कि कंज्यूमर राइट्स पर सारे देश, जो भी मेंबर देश हैं, वो कानून बनाएं, पॉलिसी बनाएं, जिससे कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट हो सके। एक दीज गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क आउटलाइनिंग व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू टू प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन फॉलोइंग 7 एरियाज। वो 7 एरियाज़ को उन्होंने डिजिग्नेट किया, 7 एरियाज़ को उन्होंने क्लियर किया, बताया, पॉइंट दिया कि वो एरियाज़ हैं फिजिकल सेफ्टी, शारीरिक सुरक्षा, और फिजिकल मीन्स फिजिकल टर्म्स में भी है कि जो मौजूद चीज़ होती है वो फिजिकल होती है और उसकी भी सेफ्टी। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कंज्यूमर का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पर प्रमोशन भी हो और प्रोटेक्शन भी उसका कंज्यूमर का हो। स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पर कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो भी सिक्योर हो, उसके लिए बात किया। चौथा पॉइंट था इनका कि डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ फॉर द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स की सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करना और वो भी एक एडिक्वेट किताब से हो जिससे सारे देश उस पर अमल करेंगे। मेजर्स इनेबलिंग कंज्यूमर टू ऑब्टेन रेडेसल, जो कंज्यूमर रेडेसल के लिए जहाँ जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, उसके मेजर बनाने हैं, उनके लिए मेजर इनेबलिंग मेजर बनाने हैं। इनेबलिंग मेजर का मतलब वो प्रभावी ढंग से वहाँ पे रेडेसल के लिए जा सके, ग्रीवांस के लिए जा सके। मेजर्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक एरियाज, जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं वो स्पेसिफिक एरियाज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ के लिए और लाइफ पे ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ह्यूमन पे और जीव पे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वो है फूड है, वाटर है और फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ। कंज्यूमर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, कंज्यूमर के लिए इंफॉर्मेशन प्रोग्राम और वो इनको एजुकेट करना और उनको अपडेट भी होना, कंज्यूमर करना, ये सरकारों का काम होगा। वो स्टेट्स को एक इसमें पॉलिसी बनाने के लिए बोला। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि UN जो है ना
कि जो लीगल डिसीजन जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन देश मानते हैं, जो भी देश हैं मानते हैं और वो उसको प्रियॉरिटी बेस पे लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्लोबलाइज मार्केट है और लिबरलाइज इकोनॉमी, लिबरलाइज जो है वर्ल्ड इकोनॉमी है और ग्लोबलाइज मार्केट है। और ग्लोबलाइज मार्केट बनाने के लिए वो उस एटमॉस्फियर को तैयार रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सभी देशों को उस तरह से अमल करना चाहिए। और सस्टेनेबल कंजप्शन जो कस्टमर है वो सस्टेनेबल कंजप्शन बना रहे, उन सब चीज़ों का, जो चीज़ें प्रोड्यूस होती, जो इन्वेंट होती है, बनाई जाती है, निकाली जाती है, रिक्रिएट होती है, उन सबको उसका जो है ना बेसिक रूप से जो है ना उन पे फ़र्क पड़े। इस वजह से इसको कंजम्पशन को भी लिया है। कंजम्पशन का मतलब सस्टेनेबल कंजम्पशन बना रहे। जैसे हर फील्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात होती है, तो सस्टेनेबल कंजम्पशन भी यहाँ बना रहे। और ये टार्ट में आता है, लॉ ऑफ टार्ट में आता है, लेकिन लॉ ऑफ टार्ट हमारा कोडिफाइड नहीं है। कंज्यूमर एक्ट को कोडिफाई कर दिया गया, इसके सारे प्रोविजंस कोडिफाइड हैं। और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसके फीचर्स क्या हैं, वो मेन फीचर्स क्या हैं, जो कौन से प्रोटेक्शंस इसमें दिए गए हैं। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल गुड्स सर्विसेज अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारे देश में है, भारतवर्ष में जो एक्ट है CP एक्ट 1986, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको एग्जेम्प्ट किया है उनको छोड़ करके सारी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड हैं। कवर्स ऑल द सेक्टर्स प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव। प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव को कवर करता है, उनके केस हो सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर कंपनसेटरी नेचर। ये इसके जो प्रोविजंस हैं वो कंपनसेशन के रूप में है, आपको कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन का मतलब है सब चीज़ें इंक्लूड होती है, रिप्लेसमेंट है, रिपेयर है, अवार्ड है, पार्शियल अवार्ड है, या कास्ट भी इंक्लूड कर दी जाती है। प्रोवाइड्स एजुकेटिव अथॉरिटीज विच आर सिंपल, स्पीडी एंड लेस एक्सपेंसिव। ये जो एडजुडिकेटरी है, एडजुडिकेटरी मतलब वो निर्णायक जो संस्थाएं हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो बड़ी सिंपल, स्पीडी और जो है ना लेस एक्सपेंसिव है कंज्यूमर को। इसलिए जो है ना थोड़ा इजी भी पड़ेगा और सिंपल भी है और कम खर्चे में भी आ जाएगा। इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये हमें स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में और जिला लेवल में 3 स्टेप पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन बोलते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। द कंज्यूमर राइट्स अंडर द एक्ट। इस एक्ट में कंज्यूमर के क्या राइट हैं, ये समझने वाली बात है कि आपका क्या राइट है, क्यों, कैसे जा सकते हैं वहाँ, क्या करने के लिए जा सकते हैं। अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी और लाइफ के लिए हजार्डस हैं, उन गुड्स और सर्विसेज से आप प्रभावित हैं और आपको लगता है कि जो ना यहाँ जाना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। अबाउट द क्वालिटी, क्वालिटी का भी डिस्प्यूट आ सकता है, क्वांटिटी का भी डिस्प्यूट आ सकता है, डिफेक्ट का आ सकता है, प्योरिटी का आ सकता है, पोटेंशियलिटी का आ सकता है। और वो स्टैंडर्ड, कम्पिटिटिव स्टैंडर्ड से भी अगर बिलो स्टैंडर्ड में है तो उस पर भी आपका बनता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में लेकर के इसके पे हम जा सकते हैं। द राइट टू बी एश्योर्ड वेयर पॉसिबल एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड कम्पिटिटिव प्राइसेस। और कम्पिटिटिव प्राइस के लिए जो है ना वैरायटी ऑफ गुड्स की एक्सेसिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और वो हो, और ऐसा नहीं है तो उसमें भी आपके राइट क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं। राइट टू बी हर्ड, और आपका राइट टू बी हर्ड भी है। हर्ड का मतलब ये तो रूल ऑफ लॉ है कि आपको सुना जाए। जैसे उसमें रूल ऑफ लॉ में नेमो जुडिस काजस हुआ है, हियर वंस अनदर साइड आल्सो, रीजन डिसीजन, ये उसी में से ये आपको यू शुड बी हर्ड, ये है राइट टू हर्ड, राइट टू बी हर्ड। द राइट टू सीक रेडेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, भाग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट जो है ना आपको रिलीफ मिलेगा, तो ऐसे में जा सकते हैं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर का एजुकेशन
हो और कंज्यूमर अपडेटेड हो, कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड हो, उसका वो भी राइट आपका बनता है। और इसके 3 टायर्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, एक स्टेट लेवल का है, एक नेशनल लेवल का है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात करते हैं तो 571 डिस्ट्रिक्ट हमारे देश के कवर्ड हैं इस कंज्यूमर फोरम से। मतलब कहाँ पे 571 देशों में, 571 जिलों में कंज्यूमर फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है। 35 स्टेट में स्टेट कमीशंस हैं। नेशनल कमीशन दिल्ली में है। नेशनल कमीशन की जो सर्किट ब्रांचेज हैं वो जगह जगह जब खोल दी जाती है वहाँ पे अपील और आपकी सुनवाई हो सकती है, वो भी है। और फी क्या आपको देना है, इस पे आप आते हैं। 1 लाख रुपए तक की 100 रुपये फीस है। 1 लाख से 5 लाख रुपए की 200 फीस है। 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक की 400 रुपये फीस है। 10 लाख से लेकर 20 लाख की 500 फीस है। बहुत नॉमिनल फीस है। और ये प्रोविज़न इसमें जो है उन प्रोविजंस के हिसाब से ये है स्पीडी सेटलमेंट के लिए किया गया। तो 3 महीने के अंदर आपका सेटलमेंट होना है। हालांकि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जगह जगह अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेसिडेंट नहीं है, मेंबर नहीं है। और स्टेट कमीशन में भी लोगों की संख्या कम है, और नेशनल कमीशन में भी कहीं पे कमियां हैं जो सरकारों की हैं, वो अपने आप उनको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल तो यही है कि 3 महीने के अंदर आपका डिसीजन हो जाएगा और 30 दिन के अंदर आपको अपील में जाना है। और अपील के लिए प्रावधान दिया हुआ है कि जैसे अगर आपकी कोई नेशनल कमीशन से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो ये मान के चलिए कि कोई कंपनी जा रही है जिसके अगेंस्ट केस है, तो उसे 50% देना होगा या 50,000 रुपये देना होगा, जो कम होगा उसको देना होगा। और अगर स्टेट से नेशनल कमीशन जा रहे हैं तो 35,000 रुपये जमा करके जाना होगा उसको, दूसरी वाली पार्टी को। और स्टेट कमीशन से 25,000 रुपये, इस डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कमीशन को 25,000 रुपये है। हु कैन फाइल कंप्लेंट, अब ये है कि कंज्यूमर कौन है, कौन जा सकता है, ये समझते हैं। ये कंज्यूमर, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर कौन से होंगे जो एक ही तरह के केस पे, एक ही तरह के गुड सर्विसेज के डेफिसिट में, और या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिफेक्ट में आप जाना चाहते हैं, तो वो ग्रुप चला गया। एनजीओ चले जाते हैं, एसोसिएशन चले जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जा सकते हैं। ये सबके लिए ओपन है। अच्छा, रिलीफ आपको वहाँ क्या मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये समझने की ज़रूरत है। रिलीफ किसके रिलीफ के लिए आप वहाँ जा रहे हैं। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो वो रिपेयर करेगा, बनाएगा, देगा, करेगा, रिमूवल करेगा। नहीं तो वो गुड्स को रिप्लेस करके देगा, नहीं तो वो प्राइस पे करेगा, और नहीं तो वो अगर लॉस हुआ है, इंजरी हुई है और आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो वो कंपनसेशन ऑफ द लॉस देगा और कास्ट भी बियर करेगा। आपके कोर्ट जाने की जो कास्ट है उसको भी बियर करेगा। अगर वो सर्विसेज, उनकी सर्विसेज है और गुड्स जो है ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं, तो उसको डिसकंटिन्यू करने का भी ऑर्डर कराने के लिए भी जाना होता है। वहाँ भी तब भी जा सकते हैं। हजार्डस गुड्स है सेल में तो उसे वो हटाएगा, उसका ऑर्डर करेंगे। और हजार्डस गुड्स को वहाँ से बिल्कुल हटाने के लिए, सीज करने के लिए, सीज कर दिया कोई, ये सारे हजार्डस गुड्स वहाँ सीज कर लो, उसका भी ऑर्डर आएगा। और इफ़ द लॉस आर इंजरी हैज़ बीन सफर्ड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर, ज़्यादा संख्या में कंज्यूमर्स को लॉस इंजरी हुई है, हु आर नॉट आइडेंटिफिएबल, जहाँ पे पहचाना ही नहीं जा सकता कितने लोगों को हुआ है, तो वो कन्वीनियंटली टू पे सच सम नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डिफेक्टिव गुड्स आर सर्विसेज प्रोवाइडेड भी सेल बी डिटरमिन बाई द फोरम भी डिसाइड कर सकती है। नहीं तो वो 5% उस वैल्यू का, जो वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस है, वो 5% सभी को वो देगा। सभी का मतलब बहुत लोग जो प्रभावित हुए उनको देगा। तो इशू करेक्टिव एडवर्टीज न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट लोग मिसलीडिंग लगाते हैं उनको उसको तुरंत हटाने का ऑर्डर करेंगे। और एडिकेट कास्ट पार्टीज़ को जो है ना, एडिकेट कास्ट मतलब जो पार्टी किसकी वजह से गई है उसका जो कास्ट बैठा है उस कास्ट को भी वो ऑर्डर करने के लिए देते हैं, मतलब ऑर्डर करते हैं और उसको देना पड़ता है। अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 15 मार्च 2003 को
अगर किसी कंज्यूमर ये अमेंडमेंट आया था, जो किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हेयर्स जा सकते हैं, जा से फॉर एनी कमर्शियल पर्पज। अच्छा, एक चीज़ और भी है बहुत अच्छी समझने वाली कंज्यूमर में, समझते हैं कि बिजनेस करने वाला, जो कोई भी आदमी किसी भी सामान का बिजनेस कर रहा है और उसको मार्केटिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, 1000 की संख्या में रखा हुआ है, 500, 100, 200 रखा हुआ है, वो आदमी कंज्यूमर नहीं है। अगर उसने अपने स्वयं के यूज के लिए किया है और या उस यूज से अपनी आजीविका चला रहा है, तब जैसे कोई ये मान लीजिए कोई जो ना फ्लोर मिल लगा लिया है, कोई एक्सपेलर लगा लिया है और उससे आजीविका चला रहा है, उसमें डिफेक्ट है, उसमें कोई है तो वो कंज्यूमर है। लेकिन अगर वही आदमी उसको बेच ही रहा है, फ्लोर मिल को बेच रहा है, एक्सपेलर को बेच रहा है, मिक्सी को बेच रहा है, बड़े बड़े चीज़ों को बेच रहा है, तो वो उनमें उसके जो डिस्प्यूट होंगे उससे सप्लायर से, उसके डिस्प्यूट के लिए वो नहीं जा सकता क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हमने बहुत शार्ट में बताने की आप कोशिश की और आशा है कि आपने समझने की भी कोशिश किया होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पब्लिक में बढ़ाएं और कुछ अवेयरनेस बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।